नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की रीडिंग करेंगे जो नो कांटेक्ट के लिए होंगी। जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या जिनका ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। तो ये 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक होगी और जनरल रीडिंग है, तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में है, तो ये वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या होगी। जी चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो सेजिटेरियस के पर्सन हैं उनकी सेजी को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं अभी वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। काफ़ी ऑप्शन होते हुए भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो महसूस कर रहे हैं कि जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, बिलीव किया, उन्होंने ही उनको धोखा दिया है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी में वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। अब भी फ़िलहाल के लिए भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन इतना होते हुए भी वो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, एक उम्मीद एक आशा जमाए हो कि जो ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एज ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस का, धोखाधड़ी का, छल कपट का कार्ड है और एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत का कार्ड है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उठ कर चलना चाह रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। ये जो रिश्ता है ठीक हो सकता है, फिर से पहले की तरह हो सकता है। तो वो अभी वेट करना चाह रहे हैं सही समय आने का, सही वक्त आने का, कि कब सही समय आएगा, कब चीज़ें ठीक होंगी और वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। इतना परेशानी दुविधा में होने के बाद भी वो एक मन, एक विचार करते हुए इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर सही समय, सही वक्त आ जाता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो वो उसका वेट करेंगे और इंतज़ार करेंगे। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपसे क्या चाहते हैं, या फिर आप सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर कंट्रोल चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद है, कोई भी खुलकर बातें नहीं कर रहा है, या बातें नहीं हो रही, या तो फिर वो करना नहीं चाह रहे हैं, या फिर अगर बातें हो भी रही हैं तो अच्छे लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो महसूस कर रहे हैं कि अगर आमने सामने बैठकर इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उसको हटा लिया जाता है और एक दूसरे पर बिलीव किया जाता है, भरोसा किया जाता है, उन उस ओवर कंट्रोल से, ओवर स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से बाहर निकला जाता है, या फिर उनके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, कोई चालबाजी नहीं
की जाती, उनके भावनाओं के साथ नहीं किया जाता, खेला जाता, तो जो एडिक्शन है उनको ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर वो समय के साथ चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ, तो कहीं ना कहीं आपस में अगर खुलकर बातें करते हैं तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलें जो आपकी खुद की बनाई हुई है, और जो समय का पहिया है जो आपके साथ आपका साथ देने आ रहा है। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे। या फिर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, और हो सकता है कि यह कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, या तो आपका कोई राज, कोई बात खुल गई है जो सेजिटेरियस को पता चला है, या सेजिटेरियस के बारे में आपको कुछ ऐसा कोई रहस्य, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ पता चली है जो आप छिपा रहे थे। तो इसलिए वो अभी सोच रहे हैं कि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी है, एडिक्शन है, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ वो नए रिश्ते की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केसेस में वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे चीज़ों के सही होने का, और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि वो अपने रास्ते चले, और क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधाएं हैं, और ये रिश्ता एक नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे जो एरीज के पर्सन हैं। सॉरी गाइस, सेजिटेरियस के पर्सन सेजी के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। जी हाँ, वो इस रिश्ते में एक्शन लेने वाले हैं जो एरीज के पर्सन हैं। सॉरी गाइस, बार बार मैं कुछ कुछ बोल रही हूँ। जो सेजिटेरियस के पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इसमें महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में भले ही एडिक्शन है, खामियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अगर वो समय रहते उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को ख़त्म कर लेते हैं, आमने सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ डिसीजन लेते हैं इस रिश्ते में, अपनी परेशानियों को बताते हुए, जो भी एडिक्शन है, तो ये रिश्ता और इसमें परिवार की, फैमिली की मदद लेते हैं, उनका सपोर्ट लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, नॉन पर्सन की सलाह से इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं। एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जो एक ये बच्चे की जो एनर्जी है, यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाह रहे हैं कि समझदारी और बुद्धिमानी के साथ इसमें थोड़ा सा रिस्क लेते हुए, परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेकर, उनकी मदद लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी दोनों तरफ से खुशियां हैं, प्यार है और प्रेम है, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ होना, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह का वो एक्शन इस रिश्ते में चाह रहे हैं, लेते दिखाई दे रहे हैं सेजिटेरियस अपने पर्सन के प्रति। देखते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। फोर ऑफ कप्स, द टावर एंड क्वीन ऑफ कप्स। जी नहीं, यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि
इस रिश्ते में ऑप्शन होते हुए भी आप उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप, यूनिवर्स ही जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप उसके साथ आगे बढ़िए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, कंफ्यूज्ड मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, उसी का वेट, उसी का इंतज़ार मत कीजिए, उन चीज़ों को भूल जाइए और जो यूनिवर्स ही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको ग्रैब करते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एक दूसरे पर बिलीव नहीं किया जा रहा, काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, तो चीज़ें सही नहीं हैं। वक्त सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और इस रिश्ते और आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे, तो इस दुविधा से, इस परेशानी से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकते हैं और जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको सही लगे तो आप उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये रिश्ता आपके लिए ठीक काम नहीं कर रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वाद विवाद है, स्ट्रेस है और चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हो रही है। तो अभी इस रिश्ते से आपको अवॉइड करना है फ़िलहाल, कम से कम इस सप्ताह के लिए तो बिल्कुल भी इस रिश्ते में बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। पहले आप अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अपने आप को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में, अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।